जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और नए वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस रामायण यात्रा में मैं किष्किंधा में हूं और अब तक मैंने आपको किष्किंधा में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन सारे स्थानों के दर्शन कराए। और आज का जो ये वीडियो है ये हमारे किष्किंधा सीरीज का आखिरी वीडियो है, जहां पर मैं आया हूं माल्यवन पर्वत, जिसका पौराणिक नाम वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रवसन पर्वत भी है। ऐसी मान्यता है बाली वध के बाद और सुग्रीव जी के राज्याभिषेक होने के बाद सुग्रीव जी ने अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज के लिए भेज दिया। वो वानर सेना पांचों दिशाओं में गए और जगह जगह पर जाके सीता जी को खोज कर रहे थे। उस समय प्रभु श्री राम जी वो यहाँ किष्किंधा में माल्यवन पर्वत पर रहा करते थे और अपने वनवास के 4 महीने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने इसी माल्यवन पर्वत पर बिताया था। तो यहाँ किष्किंधा में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़ा हुआ माल्यवन पर्वत भी एक बहुत प्रमुख स्थान है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी माल्यवन पर्वत की यात्रा कराने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत प्राचीन और सुंदर रघुनाथ जी का मंदिर है। तो अभी मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। ये मेरे पीछे रघुनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो पहले हम मंदिर में चलते हैं। मैं आपको ये बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर के दर्शन कराता हूँ, यहाँ से जुड़ी हुई जो कहानी है वो बताता हूँ। जब आप मंदिर के पास आएंगे तो यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने का 2 गोपुरम है। एक गोपुरम ये है और एक आगे है। तो हम आगे वाले गोपुरम से जाते हैं। गाड़ियाँ जो है ये पूरे माल्यवन पर्वत तक आती है, तो आप अपनी गाड़ी लेकर ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे कैसे आना है, कैसे आप पहुँच सकते हैं, ये सारी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये गाड़ियाँ आती हैं और ये रोड है सीधा मंदिर तक आता है और वहाँ पे भी एक प्रवेश द्वार है और एक प्रवेश द्वार यहाँ पे भी है, लेकिन हम आगे वाले प्रवेश द्वार से जाएंगे। माल्यवन पर्वत हम्पी के 7 सबसे प्रमुख और पवित्र पर्वत में से एक है। प्रभु श्री राम ने स्वयं यहाँ वास किया था, इसलिए इस पर्वत का अधिक धार्मिक महत्व है। 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज माल्यवन पर्वत का प्रमुख मंदिर श्री रघुनाथ जी मंदिर है। मंदिर का गोपुरम शास्त्रीय विजयनगर शैली में बनाया गया है। गोपुरम के अंदर आने पर एक विस्तृत आंगन के मध्य में सभा मंडप दिखाई देता है और यहाँ पर प्रवेश द्वार के पास और मंदिर के सामने यहाँ पर एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी की। और यहाँ पे वो चरण पादुका है जो अयोध्या की मिट्टी से आई है बनकर और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के सभी स्थानों को दिया गया है। मैं आपको ये जो चरण पादुका है वो सभी जगह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी रघुनाथ मंदिर में चरण पादुका के आपके दर्शन होंगे बिल्कुल मंदिर के सामने। इस भव्य सभा मंडप के अंदर पिछले 17 साल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। रघुनाथ जी का मंदिर एक बहुत बड़े शिला के नीचे गुफा में है और उसी गुफा के ऊपर ये भव्य मंदिर और सभा मंडप का निर्माण हुआ है। इस गुफे को स्फटिक शिला गुफा कहा जाता है और जब आप दर्शन करके आते हैं तो इस गुफे की प्रदक्षिणा भी होती है। आप परिक्रमा करते हैं गुफे के अंदर से। तो मैं आपको गुफा अंदर से दिखाता हूँ। ये मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर के बाहर ये प्रदक्षिणा मार्ग है। चारों तरफ से आप जो है मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। ये आप मंदिर को देखेंगे तो ये पत्थर है, जैसे हम्पी में बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसी समान ये पत्थर है। और जो मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह है जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान है, वो इस पत्थर के नीचे है, इस पत्थर के अंदर है। तो ये स्फटिक शिला का पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है और इस पत्थर के अंदर ही मंदिर का गर्भगृह है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर प्रमुख श्री रघुनाथ जी मंदिर का गर्भगृह और इस गर्भगृह में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता जी की मूर्ति जो है अभय मुद्रा में स्थापित की गई है। और प्रभु श्री राम की ये विश्व
विश्व की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो बैठी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी, सीता जी जो है वो बैठे हुए हैं। हर जगह आपको खड़े हुए मूर्ति दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको श्री राम जी की बैठी हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बिना धनुष बाण के प्रभु श्री राम जी यहाँ पे हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी जब सीता जी की खोज करके आए, लंका दहन करके यहाँ पर पहुंचे, तो उन्होंने इसी जगह पर प्रभु श्री राम को संदेश दिया था कि सीता जी लंका में है और मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये रामायण का, और इसी जगह से फिर प्रभु श्री राम ने अपनी सेना बनाई और अपनी सेना को लेकर प्रभु श्री राम जी यहीं से लंका की तरफ रावण से युद्ध के लिए निकले। ये पूरे मंदिर गुफा है, पहाड़ है, बहुत बड़ा चट्टान है जिसका आकार शेष के समान है। इस प्रकार से मंदिर उसी में ऐड किया गया है। रामायण में इसको फटिक शिला बोलते हैं। सुंदर कांड में है, फटिक शिला बैठे दो भाई पड़े सकल कभी चल नहीं जाए, जहाँ पे भगवान राम जी 4 महीना रुके थे। सीता माता जी को ढूंढते हुए आए थे, बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाया था। ये जगह का महत्व है कि भगवान राम जी यहाँ पे 4 महीना रुके, इसलिए महत्व नहीं है। महत्व इसलिए है, परिस्थितियाँ जो होता है वही महत्वपूर्ण बनाता है। भगवान राम जी नॉर्मली नहीं आए थे, सीता माता को ढूंढते हुए आए थे, मतलब बहुत बड़ा टेंशन में आए थे, पावर पास में, और फिर भी 4 महीना रुकना बहुत मुश्किल की बात है। वो परिस्थिति में 4 महीना रुके, इसलिए इसका महत्व है। दूसरा महत्व इसलिए भी है कि भगवान राम जी के यहाँ पे अच्छे काम हुआ, जिसको रामायण में सुंदर कांड बोलते हैं। हनुमान जी के द्वारा हुआ, मतलब सीता माता का पता यहीं पर लगा, कहाँ पर है तो लंका में। हनुमान जी बता रहे हैं, प्रूफ के साथ बैठे। रामायण के माध्यम से राम जी का ये कर्म भूमि है। भगवान राम जी यहाँ पे अच्छे कर्म के लिए जो अवतरित हुए थे वो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इसलिए इसका महत्वपूर्ण बहुत जगह है। हम जीव के लिए यहाँ से सभी बंदर सिंह राम जी लेकर लंका गए हैं। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद एक कोने पर राम कचहरी नाम का एक सुंदर मंडप है। इस राम कचहरी मंडप पर बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने मिलती है, और हम्पी के बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर के स्तंभों को भी थपथपाने पर मधुर संगीत की धुन सुनाई देती है। राम कचहरी मंडप के पास में ही एक जल का कुंड है। कहते हैं इसे श्री राम ने बाण मारकर प्रकट किया था। ये मुख्य मंदिर के पास में ही आपको यहाँ पे ये कुंड मिलेगा। ये प्रभु श्री राम द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे 2 कुंड है, एक ये कुंड है जो कुएं की तरह है, नीचे पानी है। तो आपको ये कुंड के दर्शन होंगे, और इसके बाद यहाँ से पीछे जाने का रास्ता है। मंदिर के दूसरे तरफ 2 और मंडप है, जिन्हें राम झरोका और लक्ष्मण झरोका कहते हैं, और यहाँ एक देवी की मंदिर की स्थापना की गई है। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद पीछे एक दरवाजा है। उस दरवाजे से ऊपर जाने पर लक्ष्मण बाण नाम का एक स्थान आता है। कहा जाता है लक्ष्मण जी ने बाण मारकर यहाँ पर जल प्रकट किया था, और श्री राम ने इसी जल से माल्यवन पर्वत पर पितृश्राद्ध किया था। आगे मंदिर के अंदर जो कुंड है वो प्रभु श्री राम जी द्वारा निर्माण हुआ था, और यहाँ पर जो पीछे की तरफ है ये लक्ष्मण जी द्वारा निर्माण किया गया था। यहाँ पर आपको देखिए अनेक शिवलिंग और नंदी जी के दर्शन होंगे। वहाँ से शुरू होते हैं और वहाँ से पूरे अंत तक जो है शिव जी, नंदी जी हैं, और इस तरफ भी हैं, और बीच में जो जल की धारा है जो लक्ष्मण जी से तैयार हुई थी, और इसके पीछे जो है ये यहाँ का प्रमुख मंदिर प्रसन्न विरूपाक्ष। रघुनाथ मंदिर में दर्शन करके फिर जब आप पीछे आते हैं तो पीछे एक शिला के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। ये जो मंदिर है ये भी एक गुफे में है, और ऐसी मान्यता है यहाँ पे प्रसन्न विरूपाक्षेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। और ये जो शिवलिंग है ये स्वयं प्रभु श्री राम जी ने स्थापित किया है। जब प्रभु श्री राम यहाँ माल्यवन पर्वत पे रहते थे तब यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद 15वीं शताब्दी में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो यहाँ पर ये भव्य मंदिर बनाया गया, जिस मंदिर का नाम रघुनाथ मंदिर पड़ा। तो यहाँ पे जब आप अंदर आएंगे तो देखिए अंदर आने का रास्ता है। अंदर आएंगे नंदी जी के दर्शन होते हैं। नंदी जी से बाद में आप अंदर आते हैं तो ये गुफा है। ये गुफा एक बड़ी शिला पे है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया। ये बड़ी शिला के नीचे यहाँ पर जो है ये शिवलिंग की स्थापना की गई है। और जब आप मंदिर में दर्शन करके मंदिर के पीछे की तरफ आएंगे तो आप इस माल्यवन पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पे, सबसे ऊंची जगह पे पहुंचेंगे। और ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ दिखेंगे। अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके पूरे पहाड़ दिखेंगे। पूरे हम्पी में इस तरह से जो बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ हैं, और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने गए हैं, सब इन्हीं पत्थरों से बनाए गए हैं। बहुत सुंदर लगता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे नीचे मेन रोड
रोड है और मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर आपको ऊंचे पहाड़ पर यहाँ पर माल्यवन पर्वत पर पहुँचना होता है। और नीचे आप देखेंगे तो इन बड़े पत्थरों के पीछे यहाँ पर केले की खेती होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम्पी में केलों की खेती होती है। तो यहाँ पे आगे कमलापुर बाज़ार है। कमलापुर से ये जो जगह है लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाता है और वहाँ से फिर आप अंदर जाते हैं तो उस तरफ हम्पी का मुख्य जो स्थान है विरूपक्ष मंदिर और सारे जो वहाँ के तीर्थ हैं वो उस तरफ है। और वहाँ से पीछे तुंगभद्रा नदी के उस पार अंजनाद्री पर्वत है, पंपा सरोवर है, चिंतामणि गुफा है। और उसी रास्ते से जब आप यहाँ पे आते हैं तुंगभद्रा को पार करके हम्पी जाने के लिए तो यहाँ पर बीच रास्ते में आपको जो है माल्यवन पर्वत, जिसका पौराणिक नाम प्रश्वरण पर्वत है, तो प्रश्वरण पर्वत के आपको दर्शन होते हैं। हम पिछले कई दिनों से, जब से हम पंचवटी से निकले तब से लेकर आज तक मैंने आपको वो सारे जगहों के दर्शन कराए जहाँ पर प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में गए थे। और आज के इस माल्यवान पर्वत से हमारी जो सीता जी की खोज वाली जो सीरीज़ है वो समाप्त हो रही है और रामायण यात्रा का एक नया अध्याय अगले वीडियो से शुरू होगा, जहाँ पे मैं आपको उन सारे स्थानों के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पे प्रभु श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ गए थे। पंचवटी से लेकर यहाँ पर किष्किंधा तक वो सीता जी की खोज में आए और यहाँ पर जब उन्हें सीता जी का पता लग गया, इसके बाद इसी जगह से, इसी माल्यवान पर्वत से प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना लेकर आगे निकले। तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको उन सारे जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ पर प्रभु श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ चले। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं माल्यवान पर्वत पे अंत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको इस पौराणिक पर्वत जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, इस पर्वत के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप हम्पी आए तो आप इस जगह पे ज़रूर आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी रामायण यात्रा के नए अध्याय से और तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।